किसी ने नहीं बुलाया, किसी को मेरी याद तक नहीं आई, सब भूल गए मुझे। लेकिन मैं फिर भी चली आई, बिन बुलाए चली आई, क्योंकि मैं कुछ नहीं भूली। मैं नहीं भूली कि हम दोस्त हैं, बचपन के दोस्त, ऐसे दोस्त जो रोज मिला करते थे, खेलते थे, हंसते थे, कितने खुशी के मौके बिताए हमने मीरा, कितने कम बातें हमने एक दूसरे के साथ, एक साथ बड़े हुए हैं हम। और आज मेरा दोस्त एक नई जिंदगी शुरू करने वाला है। कितना खुश है वो, कितना मुस्कुरा रहा है। लेकिन ये पुरानी दोस्त उदास है, रो रही है, अकेली ही रो रही है। शीतल, तुमसे किसने कहा कि तुम अकेली हो? लो प्लीज स्टॉप इट, प्लीज रो मत। जानती हो, जिंदगी में पहली बार मैं तुम्हें रोते हुए देख रहा हूं। अभय, आज तक मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो आज हो रहा है। मेरा दोस्त, मेरे बचपन का साथी आज शादी करने वाला है, और मैं ही वहां नहीं होगी। क्यों मैं, क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसे? जवाब दो, क्यों कर रहे हो? तुम एक बात भूल रही हो शीतल। क्या भूल रही हूं मैं मीरा? यही कि भैया की शादी सुनीति वर्मा से हो रही है। वही सुनीति वर्मा जिसे तुम अपना दुश्मन समझती हो। दुश्मन? मीरा, सुनीति से मेरी कोई दुश्मनी नहीं रही। सुनीति वो सुनीति नहीं है जिसने दर्पण में मेरी जगह ली थी। और मैंने तो सुना है कि उसने लिपस्टिक भी छोड़ दिया। तो फिर आज मेरी और सुनीति के बीच में कोई पर्सनल राइवलरी भी नहीं रही। सुनीति तो वो है जिससे मेरा सबसे प्यारा दोस्त प्यार करता है, शादी करने वाला है वो उससे। जिंदगी भर का ही नहीं, जन्म जन्म का रिश्ता बनाने वाला है वो आज। अभय, क्या तुम पुराने रिश्ते तोड़ दोगे नए रिश्ते बनाने के लिए? नहीं अभय, मैं ये रिश्ता टूटने नहीं दूंगी। तुम कहोगे तो मैं सुनीति से हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी। उससे कह दूंगी कि मैं उसकी गुनहगार हूं, वो जो चाहे मुझे सजा दे, मैं अब तक नहीं करूंगी। अगर सुनीति मुझे अपना लेती है तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरी बहन ने मुझे अपना लिया। अभय, तुम तो मेरे अपने हो ना, तो फिर जो तुम्हारा अपना है वो मेरा अपना कैसे नहीं है? अभय, सुनीति पढ़ाई कहाँ है? वो तो मेरी अपनी हुई ना। अभय प्लीज, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, नहीं खोना चाहती मैं तुम्हें। शीतल, तुम बहुत पहले भैया को हमेशा के लिए खो चुकी हो। भैया जब तुम्हें अपनाना चाहते थे तब तुमने भैया को ठुकरा दिया। याद है, एक वक्त था
जब अभय भैया तुमसे शादी करना चाहते थे तब तुमने भैया की फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। तो फिर क्या करती मैं मीरा? मेरे दिल में अभय के लिए ऐसी कोई फीलिंग्स आई नहीं। मैंने अभय से कभी प्यार नहीं किया। हालांकि अभय हमेशा मुझसे प्यार करता रहा, लेकिन उसने ये बात हमारी दोस्ती के बीच में कभी आने नहीं दी। और आज उसी दोस्ती को खोने का अफसोस है मुझे। उसके प्यार को खोने का अफसोस नहीं है मुझे मीरा, क्योंकि मुझे अभय से कभी प्यार नहीं हुआ। और मुझे सुनीति से प्यार हो गया। और मुझसे नफरत? नहीं। तुम्हारा मतलब है हम अभी दोस्त हैं? हाँ शीतल। सुनो तुमने मीरा, अभय ने मुझे दोबारा दोस्त मान लिया है। मीरा प्लीज प्लीज अब तुम भी मुझे अपनी खुशियों में शामिल कर लो प्लीज। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो भैया और सुनीति की शादी में आ सकती हो। तुम्हारा मतलब है मेहमान बनकर? नहीं मीरा, मैं मेहमान नहीं हूं। मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी, दूल्हे के साथ आऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम हमारे साथ ही चलना, लेकिन पहले भैया को तैयार तो होने दो। मैं तैयार कर दूं? तुम? हाँ भाई, मैं तुम्हें हमेशा दूल्हे के रूप में देखना चाहती थी। कितना सजेगा तुम पर दूल्हे का सेहरा। क्या तुम मुझे ये इजाजत दोगे कि मैं तुम्हें दूल्हा बनाऊं, तुम्हें तैयार करूं, तुम्हारी बारात में नाचूं? अरे पर शीतल, बारात ही नहीं चढ़ने वाली है। क्या? हाँ भाई, मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं घोड़ी वोड़ी पर नहीं चढ़ने वाला हूँ, इसलिए वो लोग गाड़ी भेजने वाले और मैं सुनीति से शादी कर लूंगा। पर हाँ, दूल्हे के कपड़े तमाम होंगे। मेरा मतलब सारा तामझाम होगा, सेहरा भी होगा। अगर चाहती है उसमें मदद कर सकती है। सच? तो फिर दूल्हे को सजाने की जिम्मेदारी मेरी। एक्सक्यूज मी मैडम, सिर्फ दूल्हे को सजाने का जिम्मा नहीं, बल्कि दूल्हे को गाड़ी में बिठा के उसे शादी तक पहुंचाने का जिम्मा तुम्हारा। आखिर ये हक दूल्हे के दोस्त का होता है ना। अब इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है कि मेरी दोस्त एक लड़की है। क्यों मीरा? वो भी एक लौती। तुम फिक्र मत करो मीरा, मैं अभय को सही वक्त पे तैयार करके सुनीति के यहाँ ले आऊंगी। लेकिन क्या? सुनीति क्या सोचेगी? सुनीति के बारे में तुम फिक्र मत करो, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी खुशी में ही सुनीति की खुशी है। इतना प्यार करती हूँ तुमसे? बेहद। और जो अभय से प्यार करता है वो अभय के दोस्तों से भी प्यार करेगा। जैसे अभय की दोस्त अभय के प्यार से दोस्ती कर रही है। मैं सुनीति को समझा दूंगी। ओह मीरा, यू वेरी स्वीट। दीदी मैं अब थक गई। और कितनी देर? बैठी रहे। अब तो मेहंदी का सबसे इम्पोर्टेंट डिजाइन बनने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट डिजाइन? हाँ, ये देख रही है, ए। हाँ। ए फॉर अभय। वैसे अब BHAY इस तरह डिजाइन में बनाया जाएगा कि अभय सारी रात ढूंढते रह जाएगा। सही बात है, जब तक अभय अपना नाम नहीं ढूंढता सुनीति अपना घूंघट नहीं खोलेगी। हाँ You mean whole night? हाँ, होल नाइट। Poor thing. कितना टॉर्चर होगा ना? क्या? और नहीं तो क्या, सारी रात घूंघट ओढ़ कर बैठना पड़ेगा। ये टॉर्चर नहीं तो और क्या है मासी? दोनों ही तारा, मैं उसकी मदद कर दूंगी। नहीं सुनीति, उसकी मदद मत करना, वरना सारी जिंदगी तुझे उसके इशारों पर नाचना पड़ेगा। जैसे आप जीजू के इशारे पे नाचती है। शट अप सुनीति। अच्छा ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ। लेकिन दीदी, फैक्ट इज अ फैक्ट। आपने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन आपने जीजू की बात मान ली। कौन सी बात? यही कि मेरी शादी में नए कपड़े बनाने की बात।
ओहो, तेरी शादी में नए कपड़ों की क्या जरूरत है? मेरे शादी का जोड़ा है ना, मैं वही पहनने वाली हूँ। आई एम सो श्योर ये जीजू का आइडिया होगा। नहीं तो? हाँ हाँ, जीजू, ओ कंजूस जीजू, यहाँ आओ। क्या क्या कहा तुमने? कंजूस जीजू? क्या कंजूसी की भाई मैंने, बताओ। जीजू, ये कंजूसी नहीं तो और क्या है? नए कपड़ों के बजाय दीदी वही अपना पुराना शादी का जोड़ा पहन रही है। पुराना? तुम्हारा कहने का मतलब है तुम्हारी दीदी पुरानी हो गई? भाई हमें तो वो आज भी नई नवेली दुल्हन नजर आती है। ओहो। लेकिन ये तो प्रथा है ना कि छोटी बहन की शादी में बड़ी बहन अपनी शादी का जोड़ा पहनती है, ताकि वो भी दुल्हन से कुछ कम खूबसूरत ना लगे। हे, मेरी दीदी है इतनी खूबसूरत? मैं? आप सो। ए शराब शराब। देखो, जब मैं अपनी शादी का सूट पहन के निकलूंगा ना, तो तुम्हारे अभय की छुट्टी कर दूंगा, छुट्टी। मतलब आप भी अपना शादी का सूट पहनोगे? इसी दिन के लिए तो संभाल के रखा है उसे। आपको जीजू फिट तो आएगा वो सूट? What do you mean? मैंने ऑर्डर करवा लिया है। ओह, दिस इज डेफिनेटली कंजूसी। ओह कम ऑन सुनीति, और कोई भी इल्जाम जीजू पे लगा लो, लेकिन ये इल्जाम तो मत लगाओ यार। अरे इतना कुछ तो करे तुम्हारी शादी में। हाँ, अरे क्यों नहीं करेंगे? बेटी जो हूं उनकी। हाँ, और कुछ ही घंटों में चली जाओगी अपने बाप के घर से, फूलों से सजी गाड़ी में बैठकर। गाड़ी से याद है, रवि, तुमने गाड़ी का अरेंजमेंट कर दी है ना? सब अरेंजमेंट हो गया है जीजू। गाड़ी वाला फूलों से गाड़ी से जाकर अब्बाई के यहाँ ले जाएगा और उसे यहाँ ले आएगा। दैट्स वेरी गुड। कोई इंपॉर्टेंट मिठाई वाले का ऑर्डर दे दिया तुमने? मिठाई का ऑर्डर? वो तो आप देने वाले थे। मैं? हाँ, मेरे सामने तो आप कह रहे थे कि मैं मिठाई टेस्ट करके ऑर्डर दे दूंगा। ओह, लगता है मैं ही भूल गया। ऐसे कैसे भूल सकते हैं आप? कोई बात नहीं, हो जाता है। मिठाई के बारे में याद भी तो मैंने ही दिलाया ना। मैं ऐसा करता हूँ, अभी जाके मिठाई वाले को ऑर्डर दे के आता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी चाहिए। ओके। एक मिनट, मैं तो कहता हूँ मिठाई लेते ही। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे रवि, देखना तो किसका फोन है। हेलो? नहीं, वो मिस्टर दीपक बाहर गए हैं। कोई मैसेज है उनके लिए? अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा। जी बता दूंगा। ओके। किसका है रवि? जीजू के ऑफिस से फोन था। वो कह रहे थे कि अमेरिका वाला लड़का अगले महीने आ रहा है। क्यूट? विवेक तुझे क्यूट लगा? हाँ, और वल्नरेबल भी, जैसे उसे किसी प्रोटेक्शन की जरूरत हो। प्रोटेक्शन? फॉर व्हाट? एक बच्चा होता है ना, जैसे जिसको मेला देखने का बहुत एक्साइटमेंट रहता है, लेकिन अपनों से बिछड़ने का डर भी होता है उसको। उसकी पूरी पर्सनालिटी में मुझे कंफ्यूजन सा लगा। तू मुझे कंफ्यूज कर रही है। मुझे तो विवेक ऐसा लगता है कि उसे मालूम है उसे जिंदगी से क्या चाहिए, क्या करना है उसे। वो तुम मुझे ये बताओ कि एज अ ह्यूमन बीइंग वो तुम्हें कैसा लगा? क्या बात है जैस्मिन, जवाब देने में तुम इतना वक्त क्यों लगा रही हो? मुझे तो लगा था कि विवेक से मिलने के बाद तुम मुझे फौरन फोन करोगी। क्या बात है जैस्मिन? You didn't like, you don't approve of विवेक? ऐसी बात नहीं है रूपाली, ऑफ कोर्स आई डू अप्रूव ऑफ हिम। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें विवेक पसंद नहीं। अरे पागल, मुझे बहुत पसंद आया वो। इतना पसंद आया कि अगर तू मेरी सहेली नहीं होती ना, तो मैं उसे तुझसे छीन लेती। तो फिर छीन ले, अगर छीन सकती है तो मुझे चैलेंज कर रही है? चैलेंज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ कि मुझे खुद पर भरोसा है। और विवेक पर? दिन दूल्हे की बारात। What a unique बारात है फिर। Hey, you know something? I am in love. मुझे तुमसे प्यार हो गया। Really? यानी कि फिर से झूठ? सच कह रही। सच तो वो है जो अभी अभी तुमने मीरा से कहा कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। Otherwise, what do you think? अब तक तो मैंने तुम्हें पा लिया होता। तो अब पालो। अब है मैं पूरी तरह से तुम्हारी होना चाहती हूँ।
अपना सब कुछ तुम्हें अर्पण करना चाहती हूँ। तुम्हें इतना प्यार देना चाहती हूँ कि तुम वो सारी हदें भूल जाओ जो तुमने मुझे पाने के लिए उठाई थी। अच्छा, तो क्या उंगलियों से होठों तक का सफर खत्म हो गया? हाँ अभय, अभय, तुमने मेरे लिए सुनीति वर्मा को बर्बाद कर दिया। अब मैं जान गई हूँ कि तुम मुझे कितना चाहते हो, मुझसे कितना प्यार करते हो, इसलिए तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। जानती हो यही सुनने के लिए मैं कितना तड़पा हूँ। अभय, मैं चाहती हूँ हमारा मिलन होने से पहले हम एक पवित्र बंधन में जुड़ जाएं। मुझसे शादी करोगे? प्लीज अभय, मुझसे शादी कर लो प्लीज। देख, मैं तुझसे ये कहना चाहती हूँ कि जब वो यहाँ मेरे पास आया था तो उसके साथ कोई और भी था। कोई और था? कौन? उसका अतीत। वो तो मैं जानती हूँ। उसे भूलने के लिए तो वो मुझसे शादी कर रहा है। रूपाली, उसका पास्ट बहुत स्ट्रांग है जो उसके प्रेजेंट और फ्यूचर में भी दिखाई दे रहा है मुझे। तो क्या तुमने उसके कार्ड्स देखे? पूरे तो नहीं देख पाई, लेकिन जाते जाते उसकी परछाई में एक कार्ड देखा था मैंने, उसी से पता चला। और उसने तुम्हें कहा कि विवेक का पास्ट उसके साथ है? उसके प्रेजेंट में, उसके फ्यूचर में। वेल आई गेस तो फिर मेरे प्लान्स में कोई चेंज नहीं है। मैं आज शाम को विवेक के साथ ही जाऊंगी अभय और सुनीति की शादी में। सुनीति और अभय की शादी? इतनी लंबी आह की वजह? सुनीति के भी कार्ड्स देखे हैं मैंने। शीतल उसे लेकर आई थी मेरे पास। दुल्हन तो वो जरूर बनेगी, लेकिन क्या? लेकिन एक ऐसी दुल्हन जिसकी आंखों में सिर्फ आंसू ही आंसू होंगे।